बीजेपी में थे और बीजेपी हमको अच्छा लग रहा था, लेकिन बीजेपी में थे, हाँ। बीजेपी में थे और उनको वोट भी दिया। अच्छा। लेकिन वोट देने के बाद कुछ काम ऐसे कर दिए कि जो कि हमको बहुत महान दुख हुआ। और कुसुमा ग्राम में आप जा करके अपनी गाड़ी निकाल करके बाहर कर दीजिए तो मैं मानूं कि बीजेपी अच्छी है। 17 में तो हम ये बीजेपी को दिए थे, लेकिन अब की बारी तो नहीं देंगे। इसी तरह से कंडीशन रहेगा तो नहीं देंगे। ये तो सरकार अच्छा कर रही है, मगर कल बच्चों के लिए नौकरी नहीं दे रही है, बड़ी समस्या यही है कल। हाँ, पैसा लेता है, 1 महीने में पैसा लेता है, उसके बाद फ्री देता है। हाँ। अखिलेश जी की क्या ऐसी व्यक्तित्व है जो अखिलेश सपोर्टर है? भैया बहुत अच्छे आदमी है, जनता कारोबार जैसी जनता के लिए काम करते हैं। जहाँ सड़क खराब थी सड़क भी अच्छी बनवाया हो। जो जनता के लिए काम करे वो सरकार अच्छी हो। बिल्कुल सही। लोग हैं, छोटा सा गांव है, हम रास्ते से गुजर रहे थे, वही हम बताते कि रास्ते से गुजरते गुजरते हम लोगों से मिलते जा रहे हैं। लोग इतने ज़्यादा हैं, हर एक लोगों का मिजाज जान रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं किसी भी नेता के बारे में या चुनाव के बारे में, या जब वो वोट देने के लिए जाते हैं तो उनके दिमाग में क्या रहता है। ये रहता है कि लोग कह रहे हैं हवा है बीजेपी की तो बीजेपी को वोट दे दो, कि अपने बारे में सोचते हैं कि उनका विकास क्या हुआ है, उनके क्षेत्र का विकास क्या हुआ है, उनके जीवन का, उनके घर का विकास कितना हुआ है, उसके हिसाब से वो सरकारों को चुन कर लाते हैं। ये परसा चौराहा है, ये परसा चौराहा है जहाँ पर हम हैं, और इसी रास्ते पे अंदर ही जाएंगे ना भैया, अंदर इस रोड पे हम जाएंगे तो हमें पचपोखरी मिलेगी, जो कि बहुत ही पिछड़ा इलाका है, दलित पिछड़ा वर्ग वहाँ पर रहता है। अभी तक वहाँ पे 3 सरकार हमने देखी यहाँ पे पूर्वांचल में, अगर देखा जाए तो बसपा की सरकार देखी, सपा की सरकार देखी, अब बीजेपी की सरकार देख रही है। लेकिन पचपोखरी एक ऐसा गांव है जो अति पिछड़ा है, विकास के नाम पर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन परसे चौराहे पर हम हैं और यहाँ हम जानेंगे लोगों के बारे में। अब किसी तरह तो पब्लिक अपना जीवन यापन तो कर ही रहा है। इसी तरह से कैसे? फिर जब जो सरकार वादा की थी जनता से 2014 में या 2019 में, तो एक भी अपने वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। हालांकि जनता ने कोई उनसे कोई मांग भी नहीं किया था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि जो है हम महंगाई को दूर करेंगे, भ्रष्टाचार को कम करेंगे और अच्छी शिक्षा देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं धरातल पर दिख रहा है। उल्टे उसके विपरीत महंगाई पिछली सरकार की अपेक्षा आसमान पे जा रही है। 2017 में तो ये अखिलेश से उपेक्षित होकर के बीजेपी को लाए। तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आपको लग रहा है परसा का विकास हुआ है? जी नहीं। आप आए होंगे खलीलाबाद से, आपको स्वतः दिखाई दिया गया है, तो फिर इसमें कहने से हमारी तो ऐसी थी कि पलटने वाली थी एक जगह पे। अब यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी आए थे विकास करने के लिए। जनता का ये उम्मीद हुआ कि यहाँ शिक्षा जो है अच्छी लाएंगे, कानून व्यवस्था टाइट रहेगा और इंसानों को न्याय भी मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि बुजुर्ग लोग अच्छे बताते हो, अच्छा उनको 1-3 सरकार नहीं कई सरकारें देखी हैं उन्होंने। आपको बेस्ट सरकार दादाजी सपा बसपा बीजेपी में कौन सी लगी? हम तो बीजेपी में थे और बीजेपी हमको अच्छा लग रहा था, लेकिन बीजेपी में थे, हाँ। बीजेपी में थे और उनको वोट भी दिया। अच्छा। लेकिन वोट देने के बाद कुछ काम ऐसे कर दिए कि जो कि हमको बहुत महान दुख हुआ। हमको नहीं, हमारे जनता को दुख हो गया। कैसा काम ये कर दिए। हमारा ग्राम यहाँ नहीं, हमारा ग्राम कुसुमा है। अच्छा। और कुसुमा ग्राम में आप जा करके अपनी गाड़ी निकाल करके बाहर कर दीजिए तो मैं मानूं कि बीजेपी अच्छी है। और सगरा तक जो कुसुमा से जाती है उस रोड को देख लीजिए। और जो परवीन निषाद हैं और बघेल ठाकुर हैं, यही सब यहाँ के मालिक हैं। लेकिन इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया कि हम क्या बतावें। हम उन्हीं में थे, उन्हीं के वोट दिए, लेकिन सब लोग बदल जा रहे हैं। और एक बात देखिए, जोगी जी इतना बड़ा गलत काम कर दिए हैं। 72,825 का जो भर्ती था, उसको जो बचे हुए बालक थे वो बेचारे आशा लगा करके बैठे थे, और उनको सब जो बाकी थे 6,000 या 8,000 या 7,000 उनको निरस्त कर दिए। अब बताइए वो बच्चे अपने घर जा करके रो रहे हैं। बताइए वो कैसा काम कर रहे हैं। आप इसको देखिए। फार्मासिस्ट हैं जी। जॉब आप किए कि नहीं किए हैं। तो जब कर रहे हैं वैकेंसी नहीं निकलेगी तो कहाँ से करेंगे? कितने साल से वैकेंसी नहीं निकल रही है? अभी तो इधर 420 की वैकेंसी निकली, उसके बाद वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई। और उसके बाद अभी कितने रोजगार पड़े हुए हैं बेचारे, जो कि अभी तक वैकेंसी निकल नहीं रही है। और नया नया ये कहीं पेट का निकालना है तो कहीं और कुछ निकालना है। और कम से कम जो ऑलरेडी पहले के हैं, जिनकी एज निकल जा रही है, उनको तो मिलना चाहिए। अभी तो हम चलो यंग हैं, हम तो अभी कर लेंगे इधर उधर से, लेकिन जिसकी और फैमिलियाँ हैं वो क्या करेंगे? इसका मतलब वोट देते हैं कि नहीं? हाँ देते हैं, वोट देते हैं। इसमें किसको दिए? 17 में किसको दिए? 17 में तो हम ये बीजेपी को दिए थे, लेकिन अब की बारी तो नहीं देंगे। इसी तरह से कंडीशन रहेगा तो नहीं देंगे।
इसका मतलब कि जो वादे करके जो सरकार चुनकर लाती है, वादे करके आती है मैनिफेस्टो में बड़े बड़े, वो वादे अगर पूरा नहीं करेगी तो कैसे सरकार, तो जनता का विश्वास कैसे जीत पाए? नहीं रहेगा मैम, विश्वास नहीं ये रहेगा। जो सर्कल एक चलता आता है, वैकेंसी फाइनल नहीं किया है, पूरे चार साल बिता दिया फिर। इस सरकार को काबिल लब नहीं चाहिए सबको। हाँ, तो ये आप क्या 22 में क्या करेंगे? यहाँ की परसा की जो जनता है वो 22 में क्या ठान के, अगर काम होगा 6 महीने में तो बीजेपी, अगर काम नहीं होगा तो बीजेपी को नहीं लाएगी? हाँ मैम, काम होगा तब आएगी, नहीं काम होगा तो नहीं लाया जाएगा। ये बताइए कि जो कोरोना में ऐसा हुआ है तो एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए या कोरोना में ऐसे पास हो जाना चाहिए? ज्यादा अच्छा है? होना चाहिए मैम। होना चाहिए जी। एग्जाम होने से क्या फायदा हो जाएगा? एग्जाम होने से मैम अपना कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हम कितने काबिल हैं। ठीक मैम। और वैसे नहीं चलता है। प्रमोट करने पे अपना हैसियत पता नहीं चलता मैम। 12th के बाद क्या करना चाहते हो? 12th की मैम फिर से मैं देखिए फिर से इंटर एडमिशन कराया हूँ, क्योंकि प्रमोट पे हमें समझ में नहीं आ रहा था मैम। फिर से इंटर क्या, ये देखने के लिए कि आपकी क्षमता कितनी क्या है। जी मैम। तो आपको नहीं लग रहा है 1 साल आप और पीछे हो गए हैं? देखिए मैम, पीछे तो हो रहे हैं। सरकार हमें नहीं पसंद है, एक्चुअली पीछे तो हो रहे हैं। हाँ। ठीक, ये सरकार बहुत बुरा कर रहा है, इससे हम सहमत नहीं। कैसे हैं दादाजी, सही है? तीनों सरकार आपने देखी दादाजी, सपा भी देखी, बसपा भी देखी, बीजेपी भी देखी, कौन सी सरकार आपके नजरिए से बेहद अच्छा काम करके गई है परसा गाँव में? ये तो सरकार अच्छा कर रही है मगर कल बच्चों के लिए नौकरी नहीं दे रही है, बड़ी समस्या यही है कल। इस गांव में सबसे ज्यादा परेशानी नौकरी की बच्चों के लिए परेशानी है कि नौकरी नहीं मिल रही कल। एक ही नौकरी ही नहीं है, हाँ। महंगाई से लेकर के सब कुछ तो है यहाँ पे। हाँ। यही जो यहाँ का विकास हो पाया है इस क्षेत्र का? क्या विकास हो पाया है? मैं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ। सब खराब है, कल क्या विकास हो रहा है? कल कोई विकास नहीं हो रहा है। किसानों का क्या, किसान भी हमारे साथ है क्या? गुटखा खा रहे हैं लेकिन किसान, ये बताइए खेती करते हैं दादाजी? हाँ? नहीं करते हैं, गुटखा नहीं खाना चाहिए। गुटखा खा रहे हैं, पढ़ाई करते हैं आप? कहाँ जा रहे हैं, कोचिंग? नहीं जी, जा रहे हैं घर पे। घर पे कहाँ, घर कहाँ है? बस परसा कला ही है। परसा कला ही है जी। क्या करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी अभी मैं 11th में फर्स्ट ईयर हूँ। फर्स्ट ईयर में है, इंटर फर्स्ट ईयर? यस सर। किस साइड से हैं? सर साइंस साइड से हैं। साइंस साइड से हैं। पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही है? जी। है कि नहीं भैया? जी अभी वोट नहीं मैं डाला हूँ। वोट नहीं डाले? नहीं जी अभी नहीं डाला। लाया मतलब एज नहीं हुई है कि डाले नहीं? नहीं अभी डाले नहीं है। कहाँ है वोट तो अधिकार है। नहीं रहते हैं हम, थोड़े बाहर रहते हैं तो अब यहाँ पे रहने लगे हैं? हाँ अभी आए हैं, 2 तो महीने। यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर आए हैं, कुछ माहौल अलग है यहाँ और वहाँ का? हाँ जी माहौल बहुत अलग है। कैसे, क्या अलग पाए? बहुत अलग है मैम की ये है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। जो है रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान लोग की रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगाई बहुत बढ़ रही है। आदमी कैसे खाए, कैसे जिए? क्या करते हैं, क्या करते हैं? हम तो जॉब करते हैं जी। किस चीज़ की? हम कपड़े का सिलाई करते हैं, टेलर। हाँ टेलर हैं। तो कारोबार सही चला, धंधा? नहीं जब से ये सब हुआ कोरोना का बिल्कुल हम घर पे बैठे हुए हैं आके 2 महीने। हाँ तो घर का खर्च कैसे चलता है? अब ऐसे ही चलता है, कैसे भी कुछ इधर उधर कोई भी काम करके ऐसे चलाते हैं। ना तो हमारे घर में कोई बाथरूम मिला है, ना घर मिला है, ना तो रहने का घर है, कुछ नहीं है। दिक्कत नहीं। अनाज फ्री मिल रहा है कि नहीं? हाँ कुछ मिल रहा है, वो भी बहुत दिन के बाद। कोटेदार कोई घपला तो नहीं करता है? अभी पहली बार मिला है बनने वाला। 5 किलो मिला है, 5 किलो। क्या बोल रहे हैं, एक मिनट फिर से इधर आइएगा। क्या बोल, घपला कर रहा है? हाँ घपला कर रहा है। पैसा सा लेता है क्या? हाँ पैसा लेता है, 1 महीने में पैसा लेता है, उसके बाद फ्री देता है। हाँ आपकी रेल जो कोटा बांटेगा तो ये पैसा लेगा। कितना लेता है, कितना लेता है? यही जो 50-60 रुपये लेता है। तो आपको पता है ना कि फ्री कोटेदार को आपको अनाज फ्री मिल रहा है? फ्री मिल रहा नहीं, फ्री दे रहा है ना। ये आपको पता है कि नहीं कि सरकार के द्वारा आपको फ्री अनाज मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, लेकिन आवाज नहीं, आप बोलते नहीं है कोटेदार से कि क्यों पैसा ले रहे हैं? क्यों बोले, हम अकेले क्या करेंगे? उठाओ, जरूर सुनेंगे प्रधान, लेकिन आवाज तो पहुंचाओ ना। आवाज ऐसे गलत बातों को बर्दाश्त नहीं करना है, नहीं करना है ना? नहीं बोलो पहले, गलत बातों को बर्दाश्त नहीं करना। गलत बातों को बर्दाश्त नहीं करना, नहीं करेंगे। जहाँ जो गलती कर रहा है हम उसको रोकेंगे, क्योंकि वो आपका अधिकार है। लेकिन हम अकेले क्या करेंगे? बिल्कुल अकेले करेंगे। मुख्यमंत्री कितना है? एक ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक ही है, विधायक भले, लेकिन आपके क्षेत्र का तो एक ही विधायक है ना। जिलाधिकारी एक ही है, प्रधान आपका एक ही होगा, आपके गांव का। तो सब एक एक है, आप भी एक है कि नहीं? हाँ, एक है। तो बस आप जाके अपनी आवाज उठाइए, प्रधान से बोलिए, प्रधान नहीं सुन रहा, जिलाधिकारी से बोलिए, सब सुनेंगे। जब कोई नहीं बोल रहा तब हमसे बताइएगा कि कोई नहीं सुन रहा है। आप नंबर लीजिए, हमको बताइएगा, फिर हम कोटेदार को देखेंगे और जरूर सुनेगा। आप बात करिए, आपके प्रधान साहब सुनेंगे जाके। ठीक है। चलिए, ये चीज है यहाँ पर, ये समस्या यहाँ पर आई। कोटेदार यहाँ पर खेल रहे हैं, हमको लग रहा है।
हाँ। जी मैडम। कितने समय से खेल जैसे रहे हैं? 10 किलो अगर राशन है तो उनको मिलता है 7.5 किलो, हाँ। 8 किलो मिलता है, तो इसमें घपलत होता ही है घपला। हाँ, और मैडम यहाँ हम लोग अखिलेश वाले हैं टोटल, जिससे बोलो नारा लगवा देंगे। अखिलेश वाले हैं? अखिलेश, यहाँ मोदी की नहीं चलेगी। हाँ। तो ये परसा गांव की है कि आपका? ग्राम सभा परसा है, ये सूपा परसा बोला जाता है, ये कला नहीं बोला जाता है। हाँ, मुझे नहीं मानता। तो थोड़ा सा इतिहास हम आपसे थोड़ा जानेंगे, अभी समय थोड़ा कम है, लेकिन ये बताइए कि अखिलेश जी की क्या ऐसी व्यक्तित्व है जो अखिलेश सपोर्टर आप? भैया बहुत अच्छे आदमी है, जनता कारोबार जैसी जनता के लिए काम करते हैं। जहाँ सड़क खराब थी सड़क भी अच्छी बनवाया हो। जो जनता के लिए काम करे वो सरकार अच्छी हो, बिल्कुल सही बात। अच्छा होता है, क्योंकि जनता जनार्दन ही है, लोकतंत्र हमारा देश है। इतना दबावा है, खाली गोली से बात करते हैं, कौन शूटर है कौन क्या है उसको दगवा देते हैं। सूली भी करती है पुलिस। हाँ, शाम को 6 बजे पुलिस वाले यहीं गाड़ी खड़ी तभी चालान मारते हैं, ऑनलाइन चालान मारते हैं। पुलिस खाली हाँ। डेली आती है शाम को 6 कितना बजे। लेती है चालान में? कितना? एक मिनट अंकल, एक मिनट, कितना चालान? जो भी वो मार दे 500 1000 जो भी मार दे, वो तो जब आएगा कागज तभी पता लगेगा ना। चौकी जब वो इसकी शिकायत आप लोग ने की नहीं? अब आपसे शिकायत कर रहे हैं। मैडम खाली आपसे कर रहे हैं। जिलाधिकारी तक नहीं बात पहुंचाई? नहीं मैडम, नहीं, वहाँ हम लोग कोई नहीं कैसे जाएंगे गरीब आदमी। जैसे यह देखा जा रहा है जो बड़ा पेट्रोल महंगा हो गया, गाड़ी चल रहा है। नहीं, गरीब अमीर की बात छोड़ दीजिए। कह रहे हैं गरीब, एक मिनट, कह रहे हैं गरीब है, मोबाइल लिए हुए है, गाड़ी है, पेट्रोल भी होगा इसमें, है ना? पेट्रोल बहुत कम है बेटा। एक बार जरा पेट्रोल का कांटा दिखा दीजिए। कह रहे हैं पेट्रोल कम है। पेट्रोल का कांटा कौन सा है ये? मैडम ये बस इतना है। अच्छा हाँ, पेट्रोल तो थोड़ा कम है। गरीब का मनोबल वहाँ से टूट जाता है कि जब बड़ा बड़ा कांड हो रहा है और योगी सरकार पचा जा रही है, तो छोटा छोटा काम का क्या सुनवाई करे। बारे में जान रहे हो? अच्छा काम किए हैं? क्या अच्छा काम किए हैं? कुछ नहीं किए? बिल्कुल नहीं। क्या नहीं अच्छा काम किए? अरे जो रोड है इस समय, अभी रोड इतना बेकार हुआ है, सबको बनवाए नहीं है, मतलब दिखाई नहीं दे। बच्चों की बेरोजगारी, मतलब सबकी पढ़ाई वगैरह सब नुकसान कर रही हैं। चलो ठीक। छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाई करने जाते हो? हाँ जाते हैं। कहाँ पढ़ते हो? मदरसा में पढ़ते हैं। मदरसा में पढ़ते हो? क्या सिखाया जाता है? बहुत दीन इस्लाम अपना सिखाया जाता है। हाँ, सबको सिखाया जाता है? हाँ। सब आता है? हाँ आता है। थोड़ा सा सुना दो। क्या सुना दें? अब दीन दिलाम जो सिखाया जाता है। अरे क्या दीन इस्लाम सुना दें हम? थोड़ा सा अच्छा एक इबादत सुना दो थोड़ा सा। क्या इबादत सुना दें? हाँ नहीं कहे, याद नहीं है? नहीं याद है। तो क्या पढ़ते हो फिर? कौन पढ़ाता है? मौलाना पढ़ाते हैं। तो मौलाना इतना अच्छा पढ़ाते हैं कह रहे हो, और कुछ याद ही नहीं है? याद तो है। तो सुनाओ क्या याद है? सब देखो सब ताली बजाएंगे। क्या उर्दू में पढ़ाई की? हाँ, उर्दू में सुना दो। क्या सुनाए? जो भी याद हो, जो याद हो वो सुना दो। एक मिनट, जो याद हो। देखो अभी सब ताली बजाएंगे। सुनो सब ताली बजाएंगे। अव्वल कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरा कलमा शहादत सदवा ला इलाहा इल्लल्लाह व सदवा मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तीसरा कलमा तामजी सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। क्या बात है, एक बार जोरदार तारीफ बजाइएगा। क्या बात। ऐसा गांव है जहां पे बूढ़े से लेकर बड़े लोग, नौजवान से लेकर बुजुर्ग लोग सिर्फ एक ही मुद्दा बता रहे हैं, बेरोजगारी का। यानी इस गांव में बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम सीमा पे है। यहाँ पर अगर रोजगार मिल जाता है तो कमल खिल सकता है, और रोजगार नहीं मिलता है तो आने वाला वक्त बता